तो फ्रेंड्स हमने देखा कि एक कोशिका 2n है पूर्वावस्था, जो कि प्राथमिक, जिनमें समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन में ये 2n हो जाती है, जिसे हम जिसे प्राथमिक अंडक कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। अब इनमें ये विकसित होकर एक प्राथमिक पुटक का निर्माण करती है। ये विकसित होकर एक संरचना बनाती है, इसके ऊपर इस संरचना को हम प्राथमिक कुटक कहते हैं। दोस्तों ये थोड़ा हार्ड है, मगर समझने का प्रयास कीजिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। ये कोई कठिन नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप है। इसको हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। और प्राथमिक पुटक के बाद ये एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम द्वितीय पुटक कहते हैं। ये द्विगुणित होती हैं, 2n कहते हैं। इसमें 2 परत होती है, इस पे 2 परत होती है। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम द्वितीयक पुटक कहते हैं। इसको हम द्वितीयक पुटक कहते हैं, द्वितीयक पुटक कहते हैं। फिर ये विकसित होकर अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये 2 कोशिकाओं में टूट जाती हैं, यन और यन, इनमें भी परत होती है। फ्रेंड्स हमारे लास्ट सेक्शन पे बने रहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इन्हें हम तृतीय पुटक कहते हैं। इन्हें फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तृतीय पुटक। तृतीय पुटक कहते हैं। अब ये तृतीय पुटक से ये विकसित होकर परिपक्व पुटक का निर्माण करते हैं। परिपक्व पुटक, ये थोड़ा ये परिपक्व पुटक का निर्माण करते हैं और ये कुछ ऐसी संरचना हो जाती है। इसमें यन है फ्रेंड्स, और ये एक यन ये हो जाता है। इसे हम परिपक्व पुटक कहते हैं, परिपक्व पुटक कहते हैं। अब परिपक्व पुटक फट जाता है, जिससे कि अंडाणु का निर्माण होता है। परिपक्व पुटक फटकर अंडाणु बाहर निकलता है। जो ये परिपक्व पुटक है ये फट जाता है, जो इसमें जो अंडाणु है परिपक्व पुटक फट जाता है, और जो अंडाणु है फ्रेंड स्टूडेंट ये बाहर निकल आता है। ये प्रक्रिया हुई अंडजनन की। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो ये प्रक्रिया रही। मैंने आपको एक बार फिर से समझ लिया कि एक 2n कोशिका है जिनमें समसूत्री विभाजन होता है, उसके थ्रू प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक में विभाजन के थ्रू ये प्राथमिक पुटक बनते हैं। प्राथमिक पुटक से विकसित होकर ये द्वितीय पुटक बनते हैं। द्वितीय पुटक से तृतीय पुटक, तृतीय पुटक ये 2n होते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यन अलग हो जाते हैं। अब इनमें एक अंडाणु का निर्माण, एक यन अंडाणु का निर्माण करता है, और अंडाणु से परिपक्व पुटक का निर्माण। परिपक्व पुटक फट जाता है, जिससे कि अंडाणु बाहर आ जाता है। अब आप आ जाइए अपने टॉपिक पर। मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अंडजननी क्या होती है। तो अंडजननी का निर्माण मादा के भ्रूण के समय होता है। ये देखिए, ये एक मादा जनन तंत्र का आधा चित्र है। ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, और ये अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ये देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब है जिसमें ये अंडाशय यहाँ पहुँच गया है, और फिर ये अंडाणु है जो कि 2n होता है। ये स्पर्म है जो इसको भेजने का कार्य करते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन क्या होता है। जैसे ये शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना ही निषेचन कहलाता है। जैसे ये शुक्राणु नर युग्मक है, यन होता है। ये अंडाणु है मादा युग्मक, यन होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से संतान की उत्पत्ति होती है।
अब ये आपका एक टॉपिक बन गया निषेचन पक्ष घटना। भ्रूणोद्भव क्या होता है? यूनज में भ्रूण का विकास होना ही निषेचन पक्ष घटना कहलाता है। दोस्तों, जाइगोट में भ्रूण का विकास होना ही निषेचन पक्ष घटना कहलाता है। तो ये मैंने आपके पूरे चैप्टर के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप थोड़ा जो छोटे मोटे टॉपिक हैं उसको देख लीजिए। जैसे ये टॉपिक है रजोधर्म आतर्व, इसको मैंने डिटेल में बताया है। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिटेल लेक्चर को जाकर देखिए। बट आइए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। स्तनधारी वर्ग के गण प्राइमेटा, जिसमें बंदर, कपिवा, मनुष्य शामिल है कि मादाओं का जनन चक्र आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। इसको देख ले। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो लैक्टेशन एंड प्रसव एंड दुग्ध श्रावण, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसको मैंने डिटेल में लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमारे लेक्चर को जाकर देखिए। प्रसव, मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या पार्चुरेशन कहलाता है। जी, आप नॉर्मल भाषा में समझ रहे होंगे डिलीवरी ये है, इसको प्रसव कहते हैं। और दुग्ध श्रावण लैक्टेशन क्या होता है? शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का उत्पादन व श्रावण दुग्ध श्रावण कहलाता है। दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहलाता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में आपके कोई भी टॉपिक नहीं बचे हैं, सारे टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसी वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, जिससे पीडीएफ का रिमाइंडर, या पीडीएफ के लिए मैं दूसरा एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और आपके सामने पूरा पीडीएफ खुल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोट्स मिल जाएगा। आप आरआर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। दोस्तों, इस चैनल को थोड़ा अपना सपोर्ट दीजिए। शायद आप ये सोचिए कि इस वीडियो को बनाने में मैंने आपके लिए कितना मेहनत किया है। दोस्तों, इस वीडियो में कम से कम आप 4000 लाइक पहुँचाइए, 4000 लाइक पहुँचाइए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप ये सोचिए कि एक ही वीडियो मैंने आपको पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए ताकि ये अभी चैनल आगे जा सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरीके से आपको इसी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी आदि की क्लासेज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिलने वाली हैं। पूरी क्लासेज इस पर चलेंगे। पूरे चैप्टर का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और आपको हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी धमालदार वीडियो के साथ। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।